हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको लेकर आप जैसे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। दो टर्म हैं, एक है एडजॉर्प्शन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। तो पहले मैं इसको आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उसकी सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, हमने एक चौक लिया है, ये देखो एक चौक है जो आप देख सकते हैं। एक ब्लू सॉल्यूशन है। ब्लू सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन की बात आ गई तो मतलब क्या होगा, ब्लू पिगमेंट होगा और उसमें वाटर होगा। तो ये हमने ब्लू पिगमेंट को ब्लू से दिखाया है, वाटर को हमने ब्लैक से दिखा दिया। तो इसको आप लेके कंफ्यूज ना हो। मतलब दो को अलग करने के लिए हमने ब्लू और ब्लैक से दिखाया। मतलब ब्लू कलर जो ब्लू पिगमेंट को दिखा रहा है और जो ब्लैक है ये हमारा दिखा रहा है वाटर को। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस चाक को हम लोग इसमें पूरा डिप कर देते हैं, मीन्स मतलब इसमें डुबा देते हैं और कुछ देर बाद इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस जो चौक था हमारा, ये देखो ये चौक था, ये देखो इसमें अंतर है। क्या अंतर है? देखो इसमें जो ब्लैक लाइन दिख रही है, जो चौक की बाउंड्री, उसके चारों ओर ब्लू लाइन दिख रहा है। ब्लू मतलब यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर इस पर एब्जॉर्ब हो गया है, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया है। और ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया है और ये वाटर जो है एब्जॉर्ब हो गया है। अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, वैसे तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है वो एक समान रूप से है, उसके अंदर भी है बाहर भी। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ब्लू पिगमेंट को देखते हैं, मतलब जो ब्लू सॉल्यूशन का पिगमेंट था उसको देखते हैं, तो उसके तोड़ने वाले पोर्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि ब्लू पिगमेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, और यहाँ पे जो ब्लू पिगमेंट था वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वाटर हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ है, और ब्लू पिगमेंट जो है एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ब्लू पिगमेंट है जो देखो ये सतह पे है, ये सतह पे है, ठीक है। और जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ है इस सतह के साथ साथ क्या है, उसके अंदर भी है। ये ध्यान रखिएगा, सतह के साथ साथ उसके अंदर भी है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है और ये जो ब्लू पिगमेंट है इसका एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, इसमें हमको देखना है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पहले तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे the substance is concentrated only at the surface, does not penetrate throughout the surface to the bulk of the adsorbent। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट, ये हमने पहले क्लियर कर दिया है कि एडजॉर्बेंट क्या होता है, जो सतह पे या उसके अंदर अवशोषित होता है, हम लोग क्या कहते हैं उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जिस पे होता है उसे हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना है। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं द सब्सटेंस इज कंसनट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट। मतलब इसमें जो होता है एडजॉर्प्शन में होता है, जो सब्सटेंस होता है वो केवल और केवल सतह पर ही कंसंट्रेट होता है, वो उस पदार्थ के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, प्रवेश नहीं करता है। इसे ध्यान रखना है। किसे हमको देखना है कि एडजॉर्प्शन में जो पदार्थ होता है वो उसके सतह पर ही कंसंट्रेट होता है, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसके बाद, अच्छा, in adsorption concentration of adsorbate increases only at the surface of adsorbent। मतलब
ये हो गया कि एड्जॉर्प्शन में जो पदार्थ एड्जॉर्ब हो रहा है उसकी जो सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन होगी, वो केवल सतह पर ही बढ़ेगी, उस पदार्थ के अंदर नहीं होगी। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो एड्जॉर्बेंट है, जो ब्लू कलर है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसके सतह पर रहेगी, इसके अंदर नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या देखा, द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट। In adsorption, concentration of adsorbent increases only at the surface of adsorbent। मतलब इसमें लोग देखते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसमें सब्सटेंस जो होती है उस पदार्थ के अर्थात एड्जॉर्बेंट के सतह पर ही सांद्रित होती है, कंसंट्रेट होती है, और इसकी सांद्रता जो है या कंसंट्रेशन, हम लोग जो इसकी कंसंट्रेशन होता है वो केवल सतह पर ही बढ़ता जाता है या बढ़ता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम लोग देखते हैं, आपने देखा है कि इसमें देखो इसके अंदर भी वाटर है, इस ब्लू कलर के साथ भी वाटर, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर भी है, इस ब्लू कलर के साथ भी वाटर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें जो होता है वो जो पदार्थ एड्जॉर्ब होता, सॉरी, जो पदार्थ जो पदार्थ एब्जॉर्ब होता है, जो पदार्थ एब्जॉर्ब होता है वो सतह के साथ साथ उसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जल की बात किया जाए तो जल यहाँ भी है, इस ब्लू कलर के साथ भी इनसाइड है, और ये एक समान रूप से जितना जल यहाँ होगा उतना ही जल यहाँ होगा, उतना ही जल यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही वहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। तो इसे हमको ध्यान रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये सतह के साथ साथ उस पदार्थ के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। देखिए, और इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो पदार्थ के अंदर एक समान रूप से फैलता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चौक लिया हमने, तो चौक अगर पूरी तरीके से इस सोल्यूशन में डुबाया गया है तो प्रत्येक जगह पे अगर देखा जाएगा तो वाटर की जो मात्रा होगी वो एक समान होगी, यही इसमें कहा गया है। द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। इट मीन्स सब्सटेंस पेनिट्रेट इन एड्जॉर्बेंट। इन absorption, concentration of adsorbent increases uniformly throughout the adsorbent। मतलब हम लोग यहाँ कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ये सतह पे तो होता है, ये साथ साथ उस पदार्थ में भी प्रवेश कर जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है कि चौक वाला एग्जांपल लेते हैं तो उस पर चौक की सतह के साथ साथ उसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। और अगर हम लोग देखें एड्जॉर्प्शन क्या होगा, एड्जॉर्प्शन जो यहाँ पे ब्लू पिगमेंट है वहाँ वो एड्जॉर्ब हो रहा है। और आपको मालूम है कि एड्जॉर्बेट क्या होते हैं और एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं। एड्जॉर्बेट क्या होते हैं, वो पदार्थ जो एड्जॉर्ब होते हैं, जो वो पदार्थ जो एड्जॉर्ब होते हैं उसे हम लोग एड्जॉर्बेट कहते हैं, और जिस सतह पे वो एड्जॉर्ब होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एड्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होता है वो एड्जॉर्बेंट के सतह पर ही कंसंट्रेशन घटती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होता है वो एड्जॉर्बेंट के प्रत्येक स्थान या प्रत्येक या होल, आप कह लीजिए कि होल जगह पे एक समान रूप से बढ़ती या घटती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमारा एब्जॉर्प्शन है और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। तो ये आपको याद रखना है कि एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये एब्जॉर्प्शन जो होता है वो केवल सतह पर होता है, ये सतह पे होता है, और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है सतह के साथ साथ उस पदार्थ के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है। यही आपको यहाँ पे याद रखना है।